आप सभी ने तो कल के अवतार के बारे में पढ़ा या सुना ही होगा। ऐसा माना जाता है कि कलयुग के अंत में धरती पर धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। लेकिन क्या आपको ये पता है कि ठीक ऐसे ही अवतार की भविष्यवाणी इस्लामिक धर्म ग्रंथों में भी की गई है। इस्लामिक धर्म ग्रंथों की माने तो दुनिया खत्म होने से पहले एक ऐसे शख्स की पैदाइश होगी जो नापाक हरकतों को ख़त्म करेगा और उसका नाम होगा मेहंदी अलैहिस्सलाम। हैरानी की बात तो यह है कि कल के अवतार की तरह ही मेहंदी के बारे में बताया गया है, जो दोनों में समानताएं दर्शाता है। कल्कि और मेहंदी दोनों के बारे में यह माना जाता है कि यह तब प्रकट होंगे जब कलयुग का अंत निकट आ जाएगा। दुनिया में अच्छाई खत्म होने लगेगी और पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। कलयुग के अंत में जब चारों तरफ बुराई अपना पांव फैला चुकी होगी, तब वह बुराई को समाप्त करने के लिए अच्छाई के दूत बनकर आएंगे। इस भविष्यवाणी में कल्कि की तरह ही मेहंदी के भी प्रकट होने के स्थान के बारे में बताया गया है। जैसे कल्कि के बारे में कहा जाता है कि उनका जन्म भारत के किसी गांव में होगा, ठीक उसी प्रकार मेहंदी के बारे में भी कहा जाता है कि वह पूर्व दिशा से आएंगे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत अरब के पूर्व में स्थित है, इसलिए कहा जा सकता है कि वह भारतीय उपमहाद्वीप में ही कहीं पैदा होंगे। दोनों के बारे में एक और बात है जो एक समान बताई गई है, और वो है सफ़ेद घोड़ा। कहा जाता है कि कल्कि की तरह ही मेहंदी सफ़ेद घोड़े की सवारी करेंगे। वो घोड़ा बेहद शानदार, बिजली जैसी हरकत वाला और हवा से बातें करने वाला होगा। इतना ही नहीं, कल्कि अवतार में भगवान विष्णु कौन से अस्त्र का उपयोग करेंगे यह भी हम आपको बताएंगे। तो अगर आपको ये समझना है कि भगवान विष्णु ने कल्कि अवतार ले लिया है या फिर लेने वाले हैं और इस कलयुग में भगवान किसका वध करेंगे, ये सारी जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जानते हैं भगवान विष्णु इस कलयुग में क्यों आएंगे। यह जानने से पहले हम थोड़ा कलि पुरुष के बारे में जानते हैं। कलि पुरुष के जन्म के रहस्य को जानने के लिए हमें इस युग से सृष्टि के रचना स्त्रोत के समय यानी सतयुग में जाना होगा। मित्रों, सतयुग में समुद्र मंथन की कहानी आप सबने सुनी होगी। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को गरुड़ देव ने अपनी चोंच में उठाकर क्षीर सागर में रखा और सरफराज वासुकी को उस पर्वत में लपेटकर रास्ते के रूप में प्रयोग किया गया। राक्षसगण वासुकीनाथ के मुखी और देवता पूज की ओर लगे थे, परंतु मंथन हो नहीं पा रहा था क्योंकि मंदराचल पर्वत का आधार घूम नहीं रहा था। तब भगवान विष्णु ने कच्छ यानी कछुए का अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा। इस प्रकार समुद्र मंथन की शुरुआत हुई। उसमें बहुत सारे कीमती आभूषणों के साथ पहले हलाहल नामक तेज विष निकला। भगवान विष्णु को इस विष के बारे में पहले से ही पता था। उन्होंने देवताओं को इस बारे में पहले नहीं बताया क्योंकि वह जानते थे अगर उन्होंने देवताओं को इस विष के बारे में बताया तो वह विष के कारण इस मंथन को नहीं करेंगे। इसलिए उन्हें सिर्फ अमृत के बारे में बताया गया। अब क्योंकि हलाहल विष निकल गया था और सभी इसके वेग से मूर्छित होने लगे, परंतु शर्त के अनुसार इसे आधा देवताओं को और आधा असुरों को पीना था। परंतु दोनों में हलाहल विष के इस तेज को सहन करने की शक्ति नहीं थी। फिर भगवान भोलेनाथ ने भगवान विष्णु के कहने पर विष का पान किया था, परंतु इस विष के तेज से भोलेनाथ जलने लगे। तब शक्ति रूपी देवी माँ पार्वती ने पुष्प विष को अपने हाथों से भोलेनाथ जी के गले में ही रोक दिया। इस विष के प्रभाव से भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया। तब से भोलेनाथ का नाम नीलकंठ पड़ा गया था। परंतु इस क्रिया में विष की कुछ बूंदें राक्षस कली के मुख में जा गिरी, जिससे कली का शरीर खत्म हो गया। और फिर आगे जब मंथन शुरू हुआ तो उसमें से कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषिवन ने रखा। उस गाय को राजा बलि ने ग्रहण किया। ऐरावत हाथी को देवताओं के राजा इंद्र ने ग्रहण किया। कौस्तुभ मणि और शंख को भगवान विष्णु जी ने धारण किया। इसके बाद निकली संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी को इस पृथ्वी लोक पर सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया गया। यह वही संजीवनी बूटी है जिससे रामायण काल में लक्ष्मण जी को दिया गया था। इसके बाद धन संपदा लेकर लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी ने खुद विष्णु जी को ग्रहण किया। जब चंद्रमा निकले तो भोलेनाथ जी ने उन्हें ग्रहण किया। अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले। इस अमृत कलश को देवता और राक्षस छीना झपटी करने लगे और इसी छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें समुद्र में जा गिरी, जो उज्जैन, नासिक, प्रयागराज में गिरी थी। और कहा जाता है कि हर 12 वर्ष पर फिर से वह अमृत प्रकट होता है और इस वक्त स्नान करने से रोग दूर हो जाते हैं। और इसी अमृत की कुछ बूंदें कलि पुरुष के मुख में गिर गईं, जिससे वह फिर से जीवित हो उठा। परंतु वह भौतिक रूप में न आ सका। वह बिना शरीर के जीवित हो गया और अमृत की बूंदों से अमर हो गया। कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग के अंत के समय में
कल्कि पुरुष अपने भौतिक रूप में वापस आ जाएगा। कलि पुरुष अभी अपने भौतिक रूप में नहीं है, परंतु उसने अपनी शक्तियों से सारे मनुष्य को अपने वश में कर रखा है। उसने अपनी शक्ति, काम वासना, क्रोध और मोह का जाल इंसानों पर फैला रखा है, और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा उसकी माया का जाल बढ़ता जाएगा और वह अपने शरीर को पुनः प्राप्त करता जाएगा, जिससे इंसान पूरी तरह से कलि के बस में हो जाएंगे और चारों ओर पाप और अधर्म ही फैल जाएगा। और कल्कि पुरुष को ही खत्म करने के लिए भगवान विष्णु कल्कि अवतार में इस कलयुग में जन्म लेंगे। तो चलिए अब जानते हैं भगवान विष्णु के कल्कि अवतार को कैसे देखा जाएगा और उसका पहचान क्या होगा। कल्कि अवतार किसका वध करने के लिए होगा? दोस्तों, सनातन धर्म में पंचदेव के साथ ही त्रिदेव का जिक्र है। वही त्रिदेव में ब्रह्मा, विष्णु और शिव शामिल हैं, जिनके काम आपस में बटे होने का जिक्र भी मिलता है। इसलिए ब्रह्मा जहाँ सृष्टि का निर्माण करते हैं तो वहीं भगवान विष्णु संसार का पालक और भगवान शिव को संहार के देवता माने जाते हैं। वहीं हिंदू ग्रंथों के अनुसार जब जब धरती पर पाप बढ़ा है तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में धरती पर पापियों को विनाश करने के लिए प्रकट हुए हैं। वराह अवतार, नरसिंह अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, ये सभी अवतार इस बात के प्रमाण हैं। शास्त्रों में विष्णु जी के 10 अवतारों का उल्लेख मिलता है। इसमें से अब तक 9 अवतार ले चुके हैं, लेकिन कलयुग में भगवान का अंतिम अवतार होना अभी बाकी है। ऐसा माना जाता है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा तब विष्णु जी कल्कि अवतार लेकर कलयुग का अंत करेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा वैसे वैसे दिनों दिन धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, आयु कम होने के कगार पर आ जाएंगे। यह भी बताया गया है कि कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को लोग कुलीन सदाचारी मानेंगे, और जो जितना छल कपट कर सकेगा वह समाज में लोगों की नज़रों में सबसे कुशल व्यवहार वाला माना जाएगा। माना जाता है कि जिस तरह से आज के समय में वारदात की घटनाएं सामने आ रही हैं, एक ऐसा समय भी आएगा जब ऐसी घटनाएं अपने चरम पर होंगी। दोस्तों, कलयुग का अंत कब होगा और कैसे हरकतें करेंगे लोग? एक इंसान दूसरे के खून का प्यासा हो जाएगा। गरीब से लेकर अमीर लोगों में जलन होने लगेगी। धर्म को ना मानने वाले का बोलबाला होगा। जिस तरह से प्रजा को संभालने के लिए हमेशा एक राजा मौजूद होता है, लेकिन आने वाली घोर कलयुग के समय में किसी भी शहर का राजा नहीं होगा। वहाँ केवल अधर्मियों का राज होगा। सारी साम्राज्य में उसका राज होगा। मानता है कि एक ऐसा समय भी आएगा जब चारों ओर अकाल पड़ जाएगा। लोग भोजन को छोड़कर जानवरों की तरह पत्तियां खाकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। कलयुग आने पर खले कलेश से मुक्त युग, इस युग में लोगों में सिर्फ असंतोष दिखाई देगा, और जैसे जैसे बलबूते घर में पूजा पाठ का अंत होगा, लोग धर्म में पाखंड से जुड़ने लगेंगे। तब होगा कलयुग का अंत और भगवान विष्णु कल्कि अवतार में आएंगे और कलयुग का अंत हो जाएगा। उसके बाद धर्म की स्थापना कर देंगे। कल्कि अवतार आज भी लोगों के लिए एक रहस्य है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि भगवान विष्णु अपना कल्कि अवतार कब लेंगे और कहाँ लेंगे और उनका रूप कैसा होगा और उनका वहाँ क्या होगा। ऐसे तमाम सवालों के जवाब श्रीमद् भागवत गीता में मौजूद हैं। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म और पाप का बोलबाला होता है, तब तब धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतरित होता हूँ। वहीं श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है कि भगवान कल्कि अवतार कलयुग के अंत और सतयुग के संधि काल में होगा। शास्त्रों की माने तो प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण का अवतार भी अपने अपने युगों के अंत में हुआ था। इसलिए जब कलयुग का अंत निकट आ जाएगा तब भगवान कल्कि जन्म लेंगे। वहीं अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया गया है, और वे भविष्य में होंगे। कल्कि पुराण के अनुसार वह हाथ में चमचमाती हुई तलवार लिए हुए सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेंगे। कुछ संगठनों का दावा है कि कल्कि अवतार के प्रकट होने का समय नज़दीक आ गया है, और कुछ का दावा है कि कल्कि अवतार हो चुका है। कल्कि अवतार को लेकर हिंदुओं में यह भ्रम और मतभेद क्यों है? क्या शंकराचार्य स्पष्ट करने की जिम्मेदारी नहीं रखते हैं? वर्तमान में भगवान कल्कि के नाम पर उत्तर प्रदेश के संबल में एक मंदिर बना है। उत्तर प्रदेश में सक्रिय कल्कि संगठन का दावा है कि कल्कि अवतार के प्रकट होने का समय नज़दीक आ गया है। इन लोगों को मानना है कि देवी जगत में कल्कि अवतार हो गया है। उनकी महान शक्तियाँ भक्तों की रक्षा के लिए इस जगत में चारों ओर फैल चुकी हैं। अब बस उनका केवल प्रकट होना रह गया है। इसका तार्किक आधार यह है कि अवतार किसी समय सीमा में पड़ा नहीं होता। पौराणिक मान्यता के अनुसार कलयुग 4,32,000 साल का है। इसका भी प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व हुई थी, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र
बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री पर गए थे। इसका मतलब है कि 5,19,000 साल कलयुग के बीत चुके हैं और अभी 4,26,881 साल अभी बाकी हैं और अभी से ही कल्कि की पूजा, आरती और प्रार्थना शुरू हो गई है। शास्त्रों के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की 6 तारीख को भगवान विष्णु जी का कल्कि अवतार होगा। यही कारण है कि इस तारीख को कल्कि जयंती के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कल्कि अवतार के जन्म के समय ग्रहों की जो स्थिति होगी उसके बारे में दक्षिण भारतीय ज्योतिषों की गणना के अनुसार जब चंद्रमा कुंभ राशि में होगा, सूर्य तुला राशि में स्वाति नक्षत्र में उच्च होगा, गुरु स्वार्शी धर्म और शनि अपने उच्च राशि तुला में विराजमान होगा, तब भगवान कल्कि का जन्म होगा और वह दुश्मनों का विनाश करके कलयुग को खत्म कर देगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो आपको कैसे लगी? अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो का अगला पार्ट भी बनाऊं तो हमें कमेंट करके जरूर बता दें।